हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को आरजे राघव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप समय हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम तस्वीर का। जी हाँ साथियों, कार्यक्रम तस्वीर जिसमें हम रोजाना अलग अलग विषय पर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि नए अंदाज में आप तक जानकारियां पहुंचाई जाएं और ये भी कोशिश करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। और हमारी ये भी पहल रहती है कि आपके विचार, आपके संदेश हम इस कार्यक्रम में लें और फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम आपसे जुड़ें। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नारी पर। साथियों, किसी ने क्या खूब लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और दोस्तों, आज का पूरा सफर समर्पित है उस शक्ति को जिसके बिना इस कायनात की कल्पना भी अधूरी है। आज हम बात करेंगे नारी के उसी संघर्ष, उसकी कामयाबी और उसके बदलते स्वरूप की। दोस्तों, एक दौर था जब महिला की पहचान सिर्फ चौके चूल्हे तक ही सीमित कर दी गई थी, लेकिन वक्त बदल गया है, सोच बदली है। आज की नारी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो देश की सीमा पर फाइटर प्लेन भी उड़ाती हैं और कॉरपोरेट ऑफिस की कमान भी संभालती हैं और ओलंपिक्स में मेडल भी लाती हैं। और इसी नारी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ रही हैं एक कवयित्री श्रीमती धनेश्वरी देवांगन धरा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है धनेश्वरी देवांगन धरा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम तस्वीर में। धन्यवाद आरजे राघव। मैं जी हाँ धनेश्वरी देवांगन धरा। मुझे रेडियो एफएम के सारे कार्यक्रम बहुत ही पसंद है और इसके तमाम सारे कार्यक्रम मैं सुनती हूँ और खासकर तस्वीर। जी हाँ, तस्वीर मेरा बेहद पसंदीदा कार्यक्रम है और इसी तस्वीर कार्यक्रम के अंतर्गत आज मुझे नारी विषय पर कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? नारी जिसमें नर समाया है, नर क्या पूरा ब्रह्मांड समाया है, पूरा संसार समाया है। तो नारी जो है दो कुलों को जोड़ने वाली एक अद्भुत शक्ति, जो कि जिस घर में वो जन्म लेती है उस घर को छोड़कर वह एक अजन्मे अनजाने घर को अपना पूरा घर सर्वस्व मान देती है। ऐसी त्याग की देवी, ऐसी अद्भुत शक्ति का नाम ही नारी है। नारी जिसमें जो अनेक रूपों में समाहित, इतनी गजब की मतलब बात है ना। एक नारी कितने रूपों में है, माँ है, बहन है, बेटी है, भाभी है, सास है, बहू है, कई रूपों में समाहित है एक नारी। तो नारी जो है कहना चाहिए एक अद्भुत शक्ति तो है ही, अद्भुत त्याग की देवी, महिमा जिसकी अपरंपार है। लेकिन आज नारी की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही है। नारी आज बहुत से क्षेत्रों में अपना मुकाम हासिल कर ली है। नारी चांद तक पहुंच चुकी है, हर क्षेत्र में अग्रणी है और सरकार भी नारी के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है उनके विकास के लिए। पर मेरा मानना है कि आज के जमाने की नारी और पहले जमाने की नारी में काफी कुछ अंतर आ गया है। जी, कैसे अंतर देखती हैं आप? जैसा कि मैं कहती हूँ कि पहले जमाने की स्थिति कैसी थी। पहले जमाने की नारियां जो थी वो एक मतलब कहना चाहिए संस्कार से भरी हुई नारी। पहले लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता था, माँ बाप इस तरह से ढालते थे कि बेटा, तो उनको पढ़ाई लिखाई में शिक्षा पर बहुत पहले जमाने की बात कर रही हूँ, शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि घर के कामों पर जोर दिया जाता था। उनको सारा सांची पर ढाला जाता था, उन्हें संस्कारों में ढाला जाता था और एक मतलब इस तरह से ढाला जाता था कि तुमको अगले दूसरे घर में जाना है और वहां जाकर तुमको अपने संस्कारों का मतलब वहां पर देना है और अच्छे से वहां पर काम करना है और अपने निभाना है उस घर को, ये सिखाया जाता था। फिर एक जमाना आया कि शिक्षा पर भी जोर मिली और लड़कियों को मतलब संस्कार के साथ साथ घर के काम के साथ साथ शिक्षा पर भी जोर दिया गया। और शिक्षा जरूरी नहीं माना गया, शिक्षा भी जरूरी माना गया, उतना ही जरूरी माना गया आपको काम पर भी, उनके जो भोजन बनाना, खाना पीना बनाना और साथ ही सिलाई कढ़ाई भी सीखना बहुत जरूरी है, इस तरह से ढाला जाने लगा था। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि लड़कियां उच्च शिक्षित हो रही हैं। सभी माता पिता पालक जो होते हैं चाहते हैं कि बच्चे उच्च शिक्षित हों, बहुत पढ़े लिखे मेरे बेटा या बच्ची जो है ना अच्छी जॉब पे जाए,
तो इस तरह की है। लेकिन कहीं ना कहीं इस उच्च शिक्षित में सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत कुछ आजकल देखने को मिल रहा है, संस्कारहीनता, मूल्यहीनता की ओर जा रही हैं लड़की। तो यही विडंबना लगती है मुझे। और जैसे आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, अनेकों कांड आए दिन आए दिन आए दिन, मतलब इस तरह के जो कांड हो रहे हैं, ये सब मुझे मतलब बहुत ही दुखदाई लगता है और बहुत ही विडंबना है हमारे समाज की बिल्कुल, कि हम कह लड़के भी। सकते हैं कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, मगर फिर भी कहीं न जी कहीं पुराने ख़यालात अभी भी जी रोके हैं जी हमें। जी जी जी। जी, तो इस और तरह आजकल की नारियों में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आधुनिकीकरण हो रहा है और नारियाँ, महिलाएँ, बच्चियाँ आजकल हर क्षेत्र में जा रही हैं। हम देखते हैं कि जी हाँ एरोप्लेन भी जी हाँ चला रही हैं, जी एयरक्राफ्ट हाँ। भी चला रही हैं, वायुसेना में भी जा रही हैं और घर का काम भी कर रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं। इस विषय जी पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो देखिए, आज का ज़माना क्या है, नारी के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएँ ला रही है, बहुत सारे मतलब उनके लिए काम कर रही है, तो उनको, और बच्चे पालक भी आजकल बहुत सतर्क हो गए हैं, तो बच्चे को पढ़ा-लिखा रहे हैं, तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ घर का काम भी सीख रही हैं, और घर का काम तो एक नारी को सीखना ज़रूरी ही है। जहाँ तक मुझे लगता है, नारी नहीं, हर लड़का-लड़की सबको आना चाहिए, चाहे हुँ। लड़का हो, चाहे लड़की हो, काम आना सबको चाहिए। अपना स्वयं का काम करना, अपने लिए कर लेना, अपने लिए बना लेना सबको आना चाहिए। और आगे विकास करने के लिए आगे सब करो, लेकिन हर जगह सामंजस्य बना के चलना चाहिए। हम पढ़ लिख लिए, हम बड़े हो गए, हम बड़े अधिकारी बन गए, हम आज एरोप्लेन चला रहे हैं, तो ये आप में जो अहम नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप अपने परिवार में या जिस घर में शादी होके जा रही हैं, उसको आपको गुरूर नहीं करना चाहिए, और एक परिवार को लेके चलना है हमको। मैं एक लड़कियों के लिए कह रही हूँ ये बात, बिल्कुल, हम ये कह लड़कियां जो आने सकते हैं वाली कि लड़कियों अपना के लिए कह रही हूँ, आत्मसम्मान बचा के रखते हुए, बचा कर संस्कार जी में रहते हुए, आप कितनी भी ऊँचाइयों को जब छुएँगी, तो जी लोग आपकी सराहना करेंगे, मगर जी। आपको अपने संस्कार नहीं भूलना है, आप ये नहीं कहना भूलना चाह रही चाहिए, हैं। संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। मतलब कहना चाहिए, आप कितने आसमान को पहुँच छू ले, लेकिन आपके एक पैर जो है ज़मीन पर रहना चाहिए। तो जी, ज़मीन, अपनी जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए, मिट्टी से जुड़ के रहें, तो मेरा ये मानना है। तभी जाके हमारे समाज, हमारा जो ये सभ्यता है, संस्कार है, वो मतलब बना रहेगा। हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, वो हमेशा ऐसी रही है। लेकिन आज और हम ये भी कह सकते हैं कि आज़ादी के नाम पर दुरुपयोग ना करें उस आज़ादी का, क्योंकि आजकल के माता-पिता बिल्कुल मॉडर्न ज़माने के हो गए हैं, लड़कियों जी, को आगे भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, इस जी, विश्वास के साथ कि उनकी लड़कियां हमेशा संस्कार में रहेंगी, अच्छा कार्य करेंगी, तो जी। इसको बचा कर के रखना है और अपने माता-पिता के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या है ना, आजकल बच्चे मतलब हाई मतलब एजुकेटेड होते जा रहे हैं, है ना? हुँ, तो हाई एजुकेशन के लिए बाहर तो जा ही रहे हैं, लड़कियाँ भी जा रहे हैं, लड़के भी जा रहे हैं, सब घर से बाहर जा रहे हैं। तो हुँ, घर से बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए कि हम अब आज़ाद रहें, स्वतंत्र रहें। मम्मी-पापा कहते हैं, "बेटा तुम लोग आज़ाद हो, स्वतंत्र, तुमको हम बहुत पढ़ाए हैं, तुम जो चाहे करो।" उस आज़ादी का गलत अर्थ ना लो, हुँ। गलत अर्थ ना लो। आज़ादी का मतलब है तुम अपने मन से, अपने आत्मसम्मान के लिए सारा कार्य करो, लेकिन कहीं आज़ादी का गलत अर्थ लेके गलत रास्ते पर ना चलो, गलत और लोगों के इसमें संगत ना करो। माता-पिता की क्या भूमिका आप देखती हैं उनके लिए? ख़ास तौर से मम्मी-पापा उनकी की तो मम्मी की भूमिका, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि एक माँ और बेटी बहुत क्लोज़ रहती हैं एक-दूसरे के, जितना एक पिता और पुत्र क्लोज़ नहीं रहते हैं, तो ये एक जी, अलग रिलेशन बन जाता है और हम देखते हैं कि सहेलियाँ बन जाती हैं एक उम्र जी। के बाद। देखिए, माँ-बेटी का रिश्ता जो होता है ना, बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, एक फ्रेंडशिप का रिश्ता होता है। माँ है जो अपनी बेटी को समझ सकती है, क्योंकि वो नारी है, और हुँ, बेटी भी अपनी माँ को हर बात कह सकती है, क्योंकि वह भी एक नारी है, नारी ही नारी को समझ सकती हुँ, है। हुँ। तो जो बचपन से वो चाहे रहती है, या जो उसका सपना पूरा नहीं हो पाता, अपनी बेटी को उस रूप में देखना चाहती है कि मेरी बेटी इसको कर लेगी, ठीक है? और बेटी को संस्कार भी उस हिसाब से देती है बच्ची को, कि और वो चाहती है, माँ, एक माँ तो हमेशा यही चाहेगी कि मेरी बेटी बहुत उच्च शिक्षित हो, अच्छी जगह अपने जो जॉब है उसको अच्छे से निभाए, साथ ही साथ अपने जो संस्कार है उसको कभी ना भूले। जिस परिवार में शादी होके जाए, उस परिवार में वह ढल जाए। ऐसा नहीं कि एकदम से विपरीत माहौल मिले तो वहाँ ढल जाने की शिक्षा कभी नहीं देगी एक माँ। तो ये बिल्कुल, कारण संस्कार है। के नाम पर जी, बेटी के ऊपर कोई चीज़ थोपनी नहीं हाँ, चाहिए कि तो इज़्ज़त का जी, क्या होगा, यदि जान है जी, तो जहान है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया आप बात ज़रूर कही आवाज़ आपने। उठाएँ। और जी। हमारे श्रोताओं को और नारियों को, लड़कियों को आप इस कार्यक्रम तस्वीर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियाँ आज एक नारी रूप में हैं,
और बहुत ही पवित्र ये है, ये रिश्ता है, ये नारी, मतलब नारी शब्द ही एक पवित्र शब्द है। तो नारी जो शब्द, उस शब्द की गरिमा को बनाए रखें, उसकी महिमा को बनाए रखें, उसके लिए अपने संस्कार को कभी ना भूलें, मूल्यहीनता की ओर न जाएं, अपने जो जड़ें हैं उससे जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें, और जो अपने परिवार के संस्कार हैं उसको उसका पूरा निर्वाह करें। और क्या है, माहौल को, हर जगह माहौल को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करें, उसके साथ ढलने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सकता है अपने से ढलने की कोशिश करें, और गलत लोगों से गलत फ्रेंडशिप ना रखें, गलत दोस्ती ना रखें। जहाँ पर आपको लगता है ये गलत हो रहा है, मन कह रहा है कि गलत हो रहा है, वो रास्ता बिल्कुल बदल दें, उस रास्ते को कभी ना पकड़ें। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने, और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी हमारी बातचीत हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगी। और जैसा कि हम ये जानते हैं कि आप कविता भी लिखती हैं, तो नारी पर यदि आप 2 लाइन हमें सुनाना चाहें, हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें, तो स्वागत है। तो मैं नारी के लिए कहूंगी, सुन मेरी दिल की आवाज है ये, हर अब उड़ान छू ले आसमान, आज कह रहा है मेरा दिल मुझसे ये बार बार छोड़ दे जकड़न, तोड़ दे जमाने के सारे बंधन, कर ले अपने ख्वाहिशों को साकार, बजा धड़कनों के तार, सुन मेरे दिल की आवाज है। अपनी हसरतों को लेके जी, जिंदगी को मुस्कुरा के जी, सबको हंसा के जी, जो तुझसे जुड़ा है उस हर रिश्ते को निभा के जी, जिसने तुझे तीस दी उसको भुला के जी, हर मीठे एहसास को जी, अपने आकांक्षाओं को दुनिया के पैर तले को चलने ना दी, जी ले खुल कर जी ले, कहे मेरे दिल की आवाज, तोड़ दे सारे बंधन। बहुत बढ़िया। दोस्तों, सुन रहे थे श्रीमती धनेश्वरी देवांगन धारा जी को। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी और उनकी बातचीत पसंद आई होगी। और आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके हमारे ऐप के माध्यम से बता सकते हैं। हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। और दोस्तों, आज नारी शक्ति के इस सफ़र में हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाना चाहते हैं जिसने मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके। ये कहानी एक छोटे से गांव की सुजाता के पति का साया सिर से उठने के बाद पूरे गांव ने कहा था कि वो अब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन सुजाता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सरकारी मदद से सिलाई केंद्र शुरू किया। आज सुजाता अपने पैर पर खड़ी है और गांव की 50 और महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। कहानी का सार यही है दोस्तों कि नारी कमज़ोर नहीं होती, बशर्ते उसे थोड़ा सा हौसला और अपनों का साथ मिल जाए। दोस्तों, वक्त पंख लगा कर उड़ता है, पता ही नहीं चला कि कब ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। आज हमने नारी के दर्द, उसकी ताकत, उसकी उड़ान को महसूस किया। जाते जाते बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक दिन या एक शो तक सीमित ना रहे, हर दिन हर पल उनका आदर करें। तो अब मुझे यानी आरजे राघव को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे कल फिर इसी समय, इसी रेडियो FM पर एक नए विषय और कुछ बेहतरीन नगमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।